हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसकी बात करेंगे हम लोग नियोजित विकास में नीति आयोग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट भी माना जाता है, क्योंकि जब से ये चेंज हुआ है तब से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीति आयोग क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, इसी दूसरे लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है और 2 नंबर का है, जिसमें से नीति आयोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नीति आयोग का। कह रहा है कि साधारण संस्कृत भाषा में इसका अर्थ है व्यवहार। साधारण संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या है? व्यवहार, नैतिकता और मार्गदर्शन। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप मतलब कह रहा है, मतलब इसका संस्कृत भाषा में हम इसको व्यवहार कहते हैं, नैतिकता कहते हैं और मार्गदर्शन कहते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? NITI का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार MCQ में पूछा गया है। अब आता है दूसरा कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 2014 को। 2014 में 15 अगस्त के दिन ही हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के निर्णय लिए कि हमें नीति आयोग को स्थापित करना है और योजना आयोग को हटा देना चाहिए। ये तर्क देते हुए भी कि योजना आयोग एक पुरानी संस्था हो चुकी है, आजादी के समय की है और जिस समय ये अपनाया गया था उस समय परिस्थितियां अलग थी, अब की परिस्थितियां अलग है। वर्तमान परिस्थितियों में योजना आयोग सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए नीति आयोग को लाना जरूरी है और वर्तमान परिस्थितियों में हमें पूंजीवाद में अमेरिका और चाइना जैसी अर्थव्यवस्था से टक्कर लेनी है और उस व्यवस्था को टक्कर देने में योजना आयोग सफल नहीं है, इसलिए योजना आयोग को हटा देना चाहिए और नीति आयोग को लाना चाहिए। ये तर्क देते हुए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने हमारे कहे थे और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ठीक है दोस्तों, को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना के संकेत दिए थे और 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई और इस योजना आयोग के स्थापना पर बनाया गया। यह भी संवैधानिक और वैधानिक संस्था नहीं है, यह संविधान में इसका दर्जा नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण का शीर्ष है। प्रबुद्ध मंडल या इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह निदेशकीय और नीतिगत दोनों के ही प्रकार को इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों को प्रशासनिक सलाह भी देता है। और नीति आयोग की रचना और गठन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। छोटा चैप्टर है दोस्तों, इसके एक अध्यक्ष होते हैं, इसमें प्रशासकीय परिषद होता है, क्षेत्रीय परिषद होते हैं, विशिष्ट आमंत्रित लोग होते हैं और पूर्णकालिक संगठनिक ढांचा होता है। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री सदैव होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के होते हैं, मतलब कैबिनेट मंत्री के समकक्ष या उनके बराबर होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंजारिया थे। याद रखना बाबू, ये क्वेश्चन MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रथम कौन थे? अरविंद पंजारिया थे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्षता 4 सदस्य और होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार के सचिव पद समक्ष होता है। वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO इसका अमित कांत है। नीति आयोग की स्थापना और उसकी आवश्यकता के कारण बताइए। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्या आवश्यकता थी, क्यों इसको स्थापित किया गया। कहा था कि योजना आयोग 1950 के दौर का था, जो मैंने पहले बताया, जो समाजवादी नीतियों एवं सबके लिए समान नीतियों पर आधारित था। योजना आयोग भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं बना सकता था। वर्तमान दौर का था, वक्त वैश्वीकरण का और उदारीकरण का है। भारत को USA और चीन की अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, इसलिए नीति आयोग को 21वीं सदी की नवीन समस्याओं का सामना करने के लिए भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा चीन और अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था से मुकाबला प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए है। योजना आयोग USSR से प्रेरित होकर के लिया गया था, परंतु नीति आयोग की स्थापना की
करते हुए कहा गया कि यह एक सकारात्मक प्रभाव होते हुए भी कोई बाहरी मॉडल नहीं है, जबकि भारतीय परिदृश्य में प्रोत्साहित है, नहीं किया गया जा सकता है। हमें वृद्धि की अपनी रणनीति की खोज करनी है। नई संस्था शून्य से शुरुआत कर यह तय करेगी कि भारत के लिए क्या उपयोगी है। यही विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण होगा। इसीलिए हमने भारत ने क्या कहा कि हम नीति आयोग को स्थापित करेंगे, क्योंकि योजना आयोग उन कार्यों को करने में सफल नहीं है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, योजना आयोग पूर्ण आधिकारिक और आदेशात्मक था, जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है। योजना आयोग में नीतियों का प्रवाह केंद्र से राज्य की तरफ होता था। योजना आयोग ने टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाया था, परंतु नीति आयोग राज्यों से इनपुट लेकर केंद्र की तरफ प्रवाह करता है और ये बॉटम टू टॉप अप्रोच करता है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर आ जाए तो आप इसे लिखिएगा। ये नीचे से ऊपर की ओर पहुंचता है पर कार्य करता है। पिछले 6 दशकों में भारत बदलाव से गुजरता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी एवं जनसांख्यिकी हर क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। बदलते समय के साथ भारत की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए नीति आयोग हमने लाया था। अब इसका काम क्या है, तो नीति आयोग के विविध कार्यों को 4 प्रमुख शीर्षकों में बांधकर हम देख सकते हैं। नीति कार्यक्रम फ्रेमवर्क का प्रकलन योजना बनाना है और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन, अनुसरण, निगरानी में रखते हुए आगे बढ़ना है। मूल्यांकन करना है। विचार समूह और ज्ञान नवाचार नवीनीकरण के केंद्र के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार दोस्तों, इस चैप्टर में कोई खास दम नहीं है और ना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से मूल रूप से नीति आयोग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप या तो बॉम्बे प्लान का भी पूछ देता है या मॉडल पूछ देता है, इनमें से जो आपको उचित लगे वो पढ़ लीजिएगा। निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। बॉम्बे प्लान बहुत बार पूछ चुका है, नीति प्लान भी पूछते रहता है, नीति आयोग भी पूछते रहता है। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर पूछ देता है, या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को क्यों अपनाया। तर्क देकर के हमें समझाइए 2 तर्क के माध्यम से। इस प्रकार दोस्तों इसको देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।